दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं एक बार फिर आपके साथ हूं। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो कि पॉलिटिक्स, राजनीतिक उथल पुथल, जो भी जिस तरह की गतिविधियां होती हैं उससे बहुत ज़्यादा अपने मन मस्तिष्क को भरपूर रखते हैं। और देखिए, इत्तेफाक से इनका नाम भी भरपूर सिंह जाखड़ है, जिनका हल्का झज्जर है। और झज्जर ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होने के कारण इन्होंने बहुत लंबे समय से अपनी राजनीति में लोगों की सेवा की। मगर अब जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जजर है, अब ये इन्होंने चुनाव लड़ने का मन अपना त्याग दिया है और ये एक किसान नेता भी हैं। तो जाखड़ जी, आप वर्तमान में हरियाणा को राजनीति पटल पर किस तरह से देखते हो? नमस्कार शर्मा जी। आज राजनीति का जो परिदृश्य है हरियाणा का, उसमें जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, किसान और मज़दूर की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। और किसान और मज़दूर की दयनीय स्थिति के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज प्रदेश में बेरोज़गारी की है। पिछली सरकार ने जिस तरह का 10 साल का जो कार्यकाल रहा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उन्होंने रोज़गार को बिल्कुल सिरे से नकार के और बेरोज़गारी की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, जिससे आज प्रदेश का युवा बहुत ही ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिस स्थिति का बयान करना भी मुश्किल है। ऐसे हालात में आज मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक प्रदेश के युवा को उसके शिक्षा के आधार पर उसको रोज़गार की व्यवस्था ना की जाए, तो प्रजातांत्रिक जो प्रणाली है उसमें सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कोई भी सरकार ये कहे कि मैं विकास की बात कर विकास किया है, विकास नहीं कह सकते। विकास, हमारा प्रदेश या हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश के दो मुख्य व्यवसाय हैं, एक फौज की भर्ती और दूसरा एग्रीकल्चर। जो ये सरकार आज देश और प्रदेश में है, इस सरकार ने हमारे प्रदेश की जो एग्रीकल्चर व्यवस्था थी उसके साथ तो जो किया वो सबको दिखाई देता ही है, लेकिन एक किसान के बेटे के लिए रोज़गार की एक संभावना थी फौज की, उसको भी अग्निपथ या अग्निवीर नाम देके जिस तरह के शब्द जाल में इस जनता को उलझाया है, वो देश और प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक है। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर पिछली बार 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले से 5 सीट खिसक कर कांग्रेस पार्टी के पास आई है। क्या आप मुख्य कारण ये दो चीज़ें मानते हो? बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि हरियाणा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, और कृषि प्रधान प्रदेश की जनता 1 साल तक रोडों पर बैठी रही और सरकार ने जो उस 1 साल के दौरान उनके साथ जो किया, वो ऐसा कोई भी बर्बरता नहीं थी जो सरकार कर सकती थी और उन्होंने ना किया हो। अच्छा, अभी वर्तमान में जैसे नायब सिंह सैनी जी एक रोजगार की बात कर रहे हैं, अफसरों को भी कह रहे हैं भी आप काम करिए, तो नेताओं को भी कहते हैं भी घर घर जाके, गांव गांव जाके सबकी समस्याएं सुनो, उनका निदान करो। तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की जो अभी 5 सीटों पे हार हुई है उसमें बढ़ोतरी आने की कोई संभावना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान की जो हरियाणा प्रदेश की नायब सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जिस तरह के लुभावने काम, लुभावने वायदे, लुभावने जो माहौल पैदा कर रही है, उस माहौल से जनता किसी तरह से भी उनके पक्ष में मतदान करने का मन नहीं बनाएगी। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि 10 साल के लंबे अंतराल में जितनी यातनाएं दी हैं, मतलब माहौल ऐसा पैदा कर दिया था जैसे गुलाम होते थे पुराने समय में, गुलाम को जैसे रखा जाता था, जनता ने इस तरह गुलामी जैसा माहौल जिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब अपने हार के डर से वो जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो पाएगा। तो आप किसान नेता होने के नाते आपने पिछली बार जैसे भारतीय जनता पार्टी में कुछ किसान नेता गए, आप उनकी नाराजगी ऐसी रही कि आप बीजेपी में क्यों गए? आप बीजेपी से क्यों इतने घनिष्ठ नाराज हैं, जो कि कोई नेता अगर उसमें जाता आपके साथ का तो आप उस नेता को भी छोड़ देते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात
यही है कि बीजेपी के साथ जाने वाले नेताओं से, जो हमारा राजनीति में अक्सर नेता कहते हैं कि राजनीति विचारों की राजनीति होती है, व्यक्ति विशेष से किसी तरह कोई द्वेष नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति विचारों की होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब विचार ही ना मिलें जिस व्यक्ति से, तो उसके साथ रह के भी क्या करें। अच्छा, आपने अभी क्या किया सर, आप कांग्रेस पार्टी के किसी पद पर भी नहीं है, लेकिन झज्जर जिले में लगभग 50,000 वोटों से वर्तमान में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीत के आए हैं। वहाँ भी आपने घर घर गांव-गांव प्रचार किया कांग्रेस के पक्ष में। तो कांग्रेस के से आपको क्या उम्मीद है, या किसी नेता ने आपको ये बोला कि आप प्रचार करिए? तो इसका क्या कारण है? क्या हुड्डा परिवार से आपका कोई संपर्क हुआ, या किसी नेता ने आपसे अपील करी? नहीं, मेरा किसी भी नेता ने कोई प्रचार करने के लिए नहीं कहा, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के किसी सदस्य से मेरी तरफ से, उनकी तरफ से कोई अपील आई। ये मैं अपना व्यक्तिगत नैतिक कर्तव्य समझता था कि जब किसी बड़ी लड़ाई को जीतना हो तो हमने किसी ऐसे संगठन के साथ जुड़ना होता है कि उस संगठन के सहारे उस लड़ाई को जीता जा सके। और आज देश में जो भारतीय जनता पार्टी के रूप की जो एक संगठन है, इस संगठन ने देश का जितना बुरा हाल किया है, उस बेहाल हालात से देश और प्रदेश को बचाने के लिए अगर कोई संगठन है जो मजबूत है या उसके मुकाबले खड़ा हो सकता है, तो वो कांग्रेस है। इसलिए हमने कांग्रेस के पक्ष में लोगों से अपील की और भाई दीपेंद्र के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा। जनता ने उस चीज़ को स्वीकारा और जो परिणाम रहे वो सार्थक रहे। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद प्रदेश की जनता उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेगी। और हम अपनी तरफ से भी अपील लोगों को करेंगे और समझाएंगे कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल पैदा कर रही है, एक लुभावने सपने, लुभावनी बातें, अब तो जेबीटी की वैकेंसी भी निकाल रही है और भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, घर घर जाके मतलब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली बात है, करेंगे कुछ नहीं। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि जो 2-4 महीने का समय है, इस समय में इस तरह की घोषणाएं कर दें जिससे कुछ लोग प्रभावित हों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ़ या मूर्ख है जो इस तरह के लुभावनों वायदों से उनके पक्ष में मतदान कर देगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। बाकी तो ये जाखड़ जी ने अपनी बात कही, तो प्रिय दर्शकों इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी तरह दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।